समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तोलो बे। और जे कुछ और बने नहीं तुमसु, बचन तो सूलिया बोलोगे। अब सूलिया वचन क्या है? सूलिया वचन है मीठा वचन, सूलिया वचन है सत्य वचन, सूलिया वचन है अपने वचन से किसी का दिल न दुखे। अब ये तराजू तोल मोल कर बाहर लाओ। आप जो बोल रहे हो पहले हृदय के तराजू में तोलो कि क्या बोल रहे हो, तोल के उसको बाहर निकालो। ये है सूलिया वचन। और अगर हमसे कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम दूसरे की महिमा तो करो, संतों की महिमा तो करो, सतपुरुषारी तो महिमा ही कीजिए, आगे बात आएगी। जुग की भीड़ भजनते बोलो, जुग की भीड़ भजनते बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लावे, सतगुरु पक्ष नहीं लावे। जारी तो भगत पढ़ेला पाछी, जारी तो भगत पढ़ेला पाछी। डोकागे बका खाओ बे, धकागे बका खाओ बे। समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, समझ समझ हंसा सन्मुख रहना। ज्ञान सुनो सत तोलो बे, ज्ञान सुनो सत तोलो बे। दो बातें हैं, एक जगत की एक भगत की। जगत के साथ सारी भीड़ है और संतों के पीछे बिरले हैं। जगत के साथ भीड़ क्यों है? क्यों लोग संतों की बात नहीं मानते? जगत के साथ भीड़ इसलिए है कि ये जीवात्मा जिस काम के लिए आया है, सारे जगत उसी काम की पूर्ति में लगे हैं और सबको ये अच्छा लगता। और संत उन कामों से परावृत करके भजन में लगाते हैं। तो यहां तो भीड़ नहीं रहेगी। तो आप सदगुरु के शरण में आए हो, आपने ये ज्ञान धारण किया है, तो आप यानी हम सबको सावधान होना है। अब हमको जगत के साथ नहीं लगना है, जगत की भीड़ के पीछे नहीं भागना है। जगत जो कहता है, जगत जो करता है, वैसा हमें नहीं करना है। हमको तो ज्ञान के रास्ते से चलना है, सदगुरु से वचन पे चलना है, सदगुरु की आज्ञा में रहना है, तभी कल्याण होगा। महाराज कहते हैं, जुग के संग जुगे जुग परड़े, जुग के संग जुगे जुग परड़े, सबे गर्भ में आवे,
सबे गर्भ में आया वे भगत पदी को जुग जुग गाजे भगत पदी को जुग जुग की जन सुहेत की यो नर जुग में जन सुहेत की यो नर जुग में से सब मोखसी धाया से सब मोखसी धाया। ये दिया महाराज ने प्रमाण। आज के नहीं युगों युगों से देख लो, जिन्होंने संसार से प्रेम किया है, जिन्होंने जगत का माना है, जिन्होंने जगत का संग किया है, वो बार बार गर्भ में आए, उसको आना पड़ता है। क्योंकि जगत बहकाने वाले हैं और उलझन में डालने वाले हैं, और संत बंधन से मुक्त करने वाले हैं, उलझन को सुलझाने वाले। जनसु हेत कियो नर जग में, जिसने जिसने संतों से प्रेम किया है, जिसने जिसने संतों के वचन को माना है, वो मोक्ष में गए। तो हमारे सामने हम जगत के अंग है, जगत में है, जगत की मर्यादा का भी पालन करना है। ऐसा नहीं है कि हम भक्त बन गए तो जगत की सारी मर्यादा को भूल जाए। जगत का हिस्सा है तो जगत की मर्यादा को भी मानना पड़ेगा, मगर संतों के वचन पे ज्ञान के हिसाब से ही चलना है, जगत के हिसाब से नहीं चलना है। अभी बताया हमारे महाराज, ये प्रमाण आया है। इसलिए महाराज कहते हैं के सुख राम सुनो सब लोई, के सुख राम सुनो सब लोई, यारे संग होई बे, यारे जगत भगत का है दो ये मार्ग, जगत भगत का है दो ये मार्ग, भेड़ा चले नहीं कोई, बैलगाड़ी के दो चक्के दोनों कभी नजदीक नहीं आ सकते, उतना डिफरेंस, उतना दुरावा उनमें रहेगा, क्योंकि वो दो भिन्न जगत जोड़े हुए। इसीलिए जगत का एक मार्ग है, जगत का एक रास्ता है, और एक भक्ति का मार्ग है, एक संतों का ज्ञान है। तो महाराज कहते हैं कि जगत के संग मत लगो, जगत का संग मत करो, जुग को संग सकड़ दुखदायक, जा संग सुखमती मानो। यानी जगत के संग में आपको सुख मिलेगा, थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, मिलता नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर वो सुख अंततः दुख में परिवर्तित होगा, क्योंकि सुख के पीछे दुख आना ही है, दुख के पीछे सुख, सुख के पीछे दुख, ये जगत की रीति है। तो जगत में जो आपको सुख मिल रहा है, जगत का संग करके जो सुख मिलेगा, वो सुख सुख नहीं है, वो दुख ही है। तो थोड़ा बहुत जगत के संग मिले हुए सुख को सुख मत मानो, वो दुखदायक है, वो आपको दोबारा वापस गर्भ में लाएगा।
के सुकराम सुनो सब कोई, यारे संगन होई बे, और जगत भगत का है दोई मार्ग, भेड़ा चले नहीं। तो जगत का और भक्ति का दो रास्ते आदि अनादि से अलग है। जगत जा रहा है डूबने की तरफ और भक्ति का मार्ग ले जाता है उद्धार की तरफ। तो ये दो रास्ते एक जगह नहीं जाएंगे। कुल बैराग दोय है रास्ते, परा परिसु आवे, कुल में त्याग पलक नहीं रेवे, ग्रह त्याग नहीं चावे। ये परापरी से ये दो रास्ते अलग है। हमारा रास्ता बैराग की ओर है और कुल का रास्ता, जगत का रास्ता 84 की ओर है। तो हमको ये समझना है सत्संग इसीलिए। हीरा पर के जोहरी, शब्द को परखे साध, जो कोई परखे साधकु, ताका मता अगाध। हीरा पर के जोहरी। अब यहाँ सभी जोहरी बैठे हैं। हीरा क्या है फिर? संतों का ज्ञान, संतों के वचन, ये हीरे से भी अनमोल है। और आप सब यहाँ जोहरी बैठे हो, आप संतों के वचन को परख रहे हो। हीरा की परीक्षा यहाँ हो रही है। हीरा पर के जोहरी, वो जोहरी नहीं जो बाहर वाला है, सब यहाँ जोहरी है। वो तो एक व्यापार हो गया। यहाँ तो हमारे जीवात्मा का कल्याण करना है, तो हम सब पारखी यहाँ बैठे हैं। शब्द को परखे साध, और जो कोई परखे साध को, ताका मता अगाध। एक धोबी था। धोबी के पास था एक गधा, और वो धोबी उस गधे को रोज नदी पे जाता था, कपड़े के गट्ठर उसके पीठ पे ले जाके और कपड़े धोता था, सुखा के वापस लाता था। अब रास्ते में एक दिन उसको चमकीला पत्थर मिला। अब धोबी तो धोबी है, अब उसको उसकी क्या परीक्षा, मगर उसको लगा कि कोई न कोई ये चमकीला पत्थर है, चलो गधे के गले में बांध देते हैं। अब गधे के गले में बांध दिया। जब रात हो गई तो चमकीला पत्थर का प्रकाश उजाला होने लगा। उसको लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। गधे के गले में जिस पत्थर को बांधा था, उस पत्थर का रात में उजाला होता था। अब रोजाना वो गधे को ले जाता था, लाता था, ले जाता था, लाता था। एक दिन एक जोहरी की नजर गधे के गले पे जो चमकीला पत्थर धोबी ने बांधा था उस पे पड़ गई। जो भी धोबी और वो जोहरी ने पहचान लिया, ये तो अनमोल हीरा है, कई लाख रुपए का हीरा है, और ये अज्ञान धोबी, इसको इसकी क्या परीक्षा, इसने गधे के गले में बांधा है। अब वो आया और धोबी को कहा, ये तुमने क्या बांध रखा है गले में? उसने क्या, मुझे क्या पता, मुझे रास्ते में मिला, पड़ा और मुझे ठीक लगा, मैंने बांध दिया। ये मुझे चाहिए, क्या लोगे? अब धोबी ने कहा, ऐसे ही ले जाओ। मैंने कहा, इसको खरीद के लाया, तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ। थोड़ा ठीक था, इस रात में थोड़ा उजाला होता था, इसलिए ये रात में थोड़ा मेरा काम आता था। अगर तुमको इसकी जरूरत है तो तुम ले जाओ, और ऐसे ले जाओ। जोहरी कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं ले जाता, मैं तुमको 5 रुपए देता हूँ, ये 5 रुपए ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। 5 रुपए धोबी ने ले लिया और वो हीरा जोहरी को दे दिया। जोहरी बड़ा खुश, 5 रुपए में अनमोल हीरा। अब वो हीरा को हाथ में ऐसे पकड़ के जा रहा था तो हीरा फूट गया। अब हीरा तो फूटता नहीं, हीरे की परीक्षा है, अगर उसको घन की चोट भी मारोगे
तो वो फूटेगा नहीं, वो अंदर धस जाएगा लोहे में, मगर वो फूटेगा नहीं। जोहरी कहने लगा, तू ऐसा कैसा हीरा, तुझे फूटना नहीं चाहिए, और तू मेरे हाथ में आते ही फूट गया, और वहां कई दिन से वो गधे के गले में बंधा पड़ा था, तब नहीं फूटा। हीरा कहने लगा, वो तो गधा था, मालिक भी गधा और वो गधा ही गधा, अब उनको मेरी क्या परीक्षा, अब उनको मेरी परीक्षा ही नहीं, तो मैं वहां चुपचाप पड़ा रहा, मगर तुम्हें तो मेरी परीक्षा थी, तो परीक्षा थी इसलिए तो मैं तुम्हें ले आया हूं। तो 5 रुपए देके, तुम्हारी नजर में मेरी कीमत 5 रुपए है, अरे लाखों करोड़ों उसको पैसे देते तो मैं समझ जाता कि तुमने मेरी कीमत की है, तुमने मेरी कीमत 5 रुपया की है, इसलिए मैं फूट गया। कहने का मतलब ये ज्ञान की एक ऐसी धारा है, यहां भी हम एक एक वचन की कीमत करके इसको सुनते हैं। सत्संग कैसे सुननी है? राजा जनक के जीवन का प्रसंग आता है कि हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग सुननी कैसे है। राजा जनक के दरबार में, उस नगरी में याज्ञवल्क्य नाम के एक योगी आए थे सत्संग सुनाने, और उनकी एक आदत थी, सारे सत्संग सुनने वाले आ जाते थे, पूरा पेंडाल भर जाता था, मगर जब तक राजा जनक नहीं आते तब तक कथा को प्रारंभ नहीं करते थे। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब जो पहले आने वाले थे वो भी कुछ ज्ञानी नहीं, कम ज्ञानी नहीं थे, वो भी ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, महाराज क्या तुम्हारी नजर में एक राजा जनक ही श्रोता है? क्या हमारी तुम कोई कीमत नहीं? हम तुम्हारे पहले सत्संग में आ जाते हैं कथा का आनंद लेने के लिए, और हमको घंटों बैठना पड़ता है, आप कथा को प्रारंभ ही नहीं करते, और जब राजा जनक आते हैं तब आप प्रारंभ करते हैं। क्या हम कारण जानना चाहते? क्या राजा का रुतबा है इसलिए तुम उसके आने के बाद कथा प्रारंभ करते हो? क्या और कोई कारण है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं बताऊंगा कारण, बताऊंगा क्या, मैं तुम्हारे अनुभव में ला दूंगा, आज नहीं। ऐसे ही कथा चलने लगी। एक दिन याज्ञवल्क्य ने अपने योग बल से सारी नगरी को आग लगा दी। जब सब लोग सत्संग में बैठे थे, राजा जनक भी बैठा था और सब लोग बैठे थे, सारे विद्वान, सारे ज्ञानी, और देखा तो सारी नगरी जल रही है, धू 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 धू। वास्तव में आग तो लगी नहीं थी, योग बल से इसने ऐसा दृश्य सबको दिखाया। अब चलती कथा में सुनते सुनते सारे लोग भाग गए। घर में आग लगी, कौन रहेगा? कथा तो बाद में भी सुनी जाती है। राजा जनक नहीं उठे, सब लोग भाग गए। जाके देखा तो कुछ नहीं है, जो कि तू है, न घर जला न आग लगी। फिर ये हुआ कैसे? ये तो एक चमत्कार हो गया। सब आके बैठे और राजा जनक बैठा ही था। फिर याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि देखा कि मैं राजा जनक जब तक नहीं आते तब तक कथा को प्रारंभ क्यों नहीं करता? थोड़ी सी आग जल गई, क्या आप आग आग करके सारे भाग गए? क्या राजा जनक का घर नहीं जला? राजा जनक का तो एक भवन था, वो तो राजा थे। आपका तो एक एक घर होगा, उसके तो कई बड़े बड़े उसके भवन हैं, मगर राजा जनक हिले नहीं, वहीं बैठे रहे, और तुम सब भाग गए घर जल गया करके। और जब तुमको दिखा कि घर नहीं जला तो वापस आ गए। तो ऐसा तुम्हारा चित्त डावाडोल है। अब जिसका चित्त ही नहीं है उसको मैं कथा क्या सुनाऊं, इसलिए मैं
मेरे प्रियतम श्रोता जो राजा जनक थे उसकी राह देखता था। अब जब वो आ जाते तो तब कथा को प्रारंभ करता था। अब राजा जनक को पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं उठे। अब वो कहने लगा किसका घर, किसका मकान, कौन राजा, ये तो सब मैं वहां जब रहता हूं तभी याद रखता हूं। जब कथा में आ जाता हूं तो एक सामान्य श्रोता करके मैं आता हूं। अब यहाँ मैं न राजा हूं और न कोई मेरा घर है, यहाँ तो मैं केवल आपका एक दास हूं, ये कथा सुनने वाला हूं। तो सत्संग ऐसी सुननी चाहिए। एक सत्संग सुनने का तरीका है पल्ला झाड़ का। पल्ला झाड़ सत्संग नहीं सुननी चाहिए। एक शेठ जी थे, किराना की दुकान थी, सामने मैदान था, मैदान में भगवत कथा चल रही थी। जब दोपहर का समय होता तो सेठ जी जाके कथा में बैठ जाता था पीछे और पूरा ख्याल अपनी दुकान पे। कोई ग्राहक आया तो उठ जाता था, नहीं आया तो बैठे कथा में। खाली पना रहने से थोड़ा जाके बैठ जाए, लोगों को भी ठीक दिखा के भाई सेठ जी भी आते हैं कथा सुनने के लिए। अब एक दिन सेठ जी को गांव में, किसी बाहर गांव में जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को कहा बेटा आज दुकान तुम संभालो, जब ग्राहकी नहीं रहेगी तो जाके सत्संग सुन लेना। अब इतना कह के पिताजी चले गए। अब बेटा आया दुकान में, ग्राहक करने लगा। जब धीरे 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 दोपहर हो गई, ग्राहक कम हो गए, ना के बराबर थे, को जाके बैठ गया कथा में। अब कथा में प्रसंग आया दया का। प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए, दया का फल ये, दया से ये होता है, दया से भक्ति बढ़ती है। ये कथा वहां चल रही और इधर पीछे देखा तो उधर दया का ज्ञान सुन रहा था और दया का ज्ञान उसने भीतर में उतार भी लिया था। गाय आके किराना दुकान में चली गई और सब जितने बोरे थे सबको खाने लगे। अब ये देख रहा, अब इसको लगा चलो अपने अभी से शुरू करे। दया दया, गाय खा रही है तो खाने दो। अब इतने में सेठ जी आ गए। सेठ जी आते ही चिल्लाए, अरे मूर्ख तू अंधा है क्या, देखता नहीं दुकान में गाय घुसी है। तो कहने लगा पिताजी मैंने देखा है। देखा है फिर भी वहीं बैठा है, अरे गाय को यहां से भगा। अरे खाने दे पिताजी, अभी मैं सत्संग सुन के आया हूं। दया का महात्म, दया बहुत अच्छी है करनी और दया से ये फल मिलता है। अभी गुरु महाराज ने कहा है। शेठ जी ने माथे पे हाथ रख के कहा कि भाई संगत ऐसी सुनते हैं क्या, फिर कैसी सुनती है। सत्संग सुननी है मेरे जैसी, पल्ला झाड़। पल्ला कहते हैं यानी जहां बैठे वहां के ऐसे झटक के निकल गए, जो सुना वो वहीं छोड़ दिया। अब तुम तो ये ज्ञान लेके बैठे हो तो तुम तो कभी जिंदगी में सुधरोगे नहीं। तो सत्संग की महिमा महाराज ने करी है, सत्संग सुनना है। कभी कभी क्या होता है, समय भी थोड़ा लग जाता है ज़्यादा। अब एक सत्संग का आयोजन करने वाले को कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है ये उसका वही जाने। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो वो सब हमको सह के ज्ञान को धारण करना है और भजन तो करना ही करना है। तो महाराज कहते हैं जगत के संग नहीं लगना है, जगत के भीड़ के साथ नहीं जाना है, हमको ज्ञान जैसा कहा है वैसे रहना है, ज्ञान को धारण करना है वैसा। तो महाराज कहते हैं न्याव को न्याव दे खो मत कोई, न्याव को न्याव दे खो मत कोई, ना कोई दृष्टांग लाओ, ना कोई दृष्टांग
लाओ बे सतपुरा शारी तो महिमा कीजे सतपुरा शारी तो महिमा कीजे करणी रो तोलना पाओ बे करणी रो तोलना पाओ बे समझ समझ हंसा सन्मुख रहना समझ समझ हंसा सन्मुख रहना। देखो हम ज्ञानी है, हम गुणवान है, ज्ञान धारक है, हम अवगुण के ग्राहक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि संत होने के बाद भी उनकी करनी बुरी ही रहे, वास्तव में रहती नहीं है, मगर कहीं कहीं ऐसा अपवाद होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ पुरानी कर्मियां, कुछ उसके प्रारब्ध, 99% संत के अंदर में ये बुरी करनियां नहीं रहती है, मगर कहीं भी सब जगह अपवाद है। अगर मान लो हमारे भाग्य से ऐसे गुरु हमें मिल गए तो वहां करना क्या चाहिए? गुरु के प्रति न्याय अन्याय, यानी वो जो कर रहे हैं ये न्यायिक है या न्याय में नहीं बैठती है। वो जो कर रहे हैं, वो जो रहते हैं, वो जो ज्ञान करते हैं, ये सब ज्ञान न्याय में बैठ रही है कि वो न्याय में नहीं बैठ रही है, इसका तोल माप नहीं करना है। हमने मान लिया वो सत्पुरुष है, उनकी कृपा से हमारे अंदर में शब्द जगह है, आपके लिए इतना ही काफी है, हम सबके लिए इतना ही काफी है। न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई दिष्टांग लाओ बे, सदगुरु के लिए कोई प्रमाण मत लाओ। ये संत ऐसे थे, वो उसने ऐसा कहा, यहाँ ऐसा लिखा है, ये सब बातें इसमें मत पढ़ो। संत भी इंसान है, संत भी मनुष्य है, ऐसी बात नहीं। संत परमात्मा भी है तो संत मनुष्य भी है, क्योंकि उनको भी सब ये कर्म के चक्कर से जाना पड़ता है। सतपुरुषारी महिमाई कीजिए, मगर होता क्या है, ये मन गुण 10 सहस लाख 10 छाड़े अवगुण एक समावे। अब लाखों गुण है, इसको छोड़ देता है, एक अवगुण पकड़ के चला जाता है। तो इससे काम नहीं होगा, नुकसान हमारा होगा, उनका कुछ नहीं जाएगा। मैं फिर और स्पष्ट कर रहा हूं, संतों के अंदर में ऐसी बातें आपको दिखेगी नहीं, कहीं कहीं आपको अपवाद के तौर पर ऐसा दिखेगा। तो महाराज कहते हैं कि तुमको जो संत से काम है, जिसके लिए आपने गुरु बनाया है, वो अगर उनसे आपके अंदर प्रकट हो गया है तो ये बातों में पड़ो मत, इनसे नुकसान होगा। सतपुरुषारी तो महिमाई कीजिए, उनकी महिमाई करो। प्रसंग समय हो गया। दरियाव जी महाराज के गुरु थे प्रेमदास जी महाराज। बहुत अच्छी कथा याद है कि वो स्टार्ट कट में कह देता हूं। कुछ ऐसा कर्म का चक्कर चला कि उनको ज्यादा उम्र होने के बाद शादी करनी पड़ी। अब शादी में बहुत अंतर, वो जिसकी शादी हुई थी, जिसके साथ वो थी लड़की, और ये महाराज हो गए उम्रदराज। अब जब दरियाव जी महाराज अपने गुरु के दर्शन के लिए आए तो गुरु को अपने शिष्य के सामने जाने के लिए थोड़ा हिचकिचाहट होने लगी कि भाई आप कैसे इनको दर्शन दें। मेरे शिष्य दरियाव जी क्या कहेंगे कि भाई इतनी उम्र होने के बाद मैंने शादी करी है, उसके मन में मेरे प्रति कुछ न कुछ तो भाव में परिवर्तन होना ही है।
तो दरियाव जी महाराज आए, देखे, कहा क्या सुंदर राम सीता का जोड़ा है, धन्य मेरे गुरुदेव। उम्र नहीं देखा, अब ऐसे इसमें जो देखा जाता है, जो भाव जाता है, वो भाव नहीं देखा। उसने तो गुरु को देखा और गुरु के पास बैठे गुरु माँ को उसने एक देवी का रूप दिया। क्या जोड़ा है राम सीता का, धन्य मेरे। आज तक मैं मेरे गुरु महाराज के पैर छूता था, आज मुझे माता के पैर छूने का भी अवसर मिला, धन्य है मेरे महाराज। तो हर चीज में हमको सत्य को खोजना है, सत्य को देखना है, बुराइयां को निकालना है। हम बुराई ढूंढते जाएंगे तो बुराई के ग्राहक बन जाएंगे। एक राजा था, हर बात में वो अच्छा ही दिखता था, साथ में प्रधान रहता था, वो तंग आ गया। ये राजा को क्या करे, कितनी बुरी से बुरी बात उसको बताए, बुरी के वस्तु दिखाए तो उसमें वो अच्छी बात ढूंढी लेता है। एक दिन दोनों रास्ते से जा रहे थे, मरा हुआ कुत्ता दिखा, दूर से ही गंदगी आ रही थी और सारे कीड़े वहां थे। प्रधान ने कहा, राजा देखो क्या गंदगी आ रही है, कुत्ता मरा पड़ा है। उसको लगा कि अब राजा कहेगा तो ये तो सब गंदगी वाली बात है, चलो जल्दी यहां से। अब वो गंदगी में राजा ने प्रधान को कहा, प्रधान अरे वो कुत्ते को दांत तो देख, कितने शुभ्र है। अब प्रधान ने माथे पे हाथ रख दिया, अब इतनी गंदगी को ये सूंघ नहीं रहा है, वो सब वहां पे कीड़े हैं वो नहीं देख रहा है, वो कुत्ते के दांत देख रहा है। तो मतलब दिन दिन सो सुखराम कहे, जो गुणग्राही होए। हमको गुणग्राही बनना है। और इन्हीं शब्दों के साथ अब